हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक न्यू स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जिसका नाम है मैजिकल लव। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम मैजिक वर्ल्ड के बारे में जान लेते हैं। मैजिक वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर बहुत सारे मैजिशियन रहते हैं और हर एक मैजिशियन के पास उसका खुद का फेरी होता है। हर एक फेरी के पास उसका अलग एबिलिटी होता है, जैसे कि किसी के पास वाटर की पावर है, किसी के पास आइस पावर है, किसी के पास फायर की पावर है। मेन हर एक फेरी के पास उसका अलग अलग पावर होता है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक मैजिशियन को दिखाया जाता है। ये हमारा मेन लेडी है, उसका नाम है वांजी। ये कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है ना, मुझे तो बहुत क्यूट लग रहा है। फिर यहाँ पर वांजी एक रिचुअल परफॉर्म कर रहा होता है एक फेरी को बुलाने के लिए। तो इसलिए जो हमारा वांजी होता है ना, वो एक बड़ा सा घेरा लगाता है और वहाँ पर बीचों बीच में एम्पर स्माइल के बड़े बड़े जार रख देता है और फिर इसके बाद वो अपना मैजिक स्पेल बोलने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वांजी को मैजिक स्पेल बोलने के बाद वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। अगले ही पल हम एक बड़ी सी जाइंट फेरी को देखते हैं जो कि बूम करके वहाँ पर सामने आ जाता है हमारी वांजी के। वांजी से देख के पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो फेरी बहुत ही ज़्यादा जाइंट था। पर जो फेरी होता है ना, वो तो अपनी धुन में मस्त होता है और एम्प्रेस स्मेल के जार एक एक करके ख़त्म करने लगता है। वांजी उस जाइंट फेरी को देखता है तो सोचता है कि मुझे इसे छोटा करना पड़ेगा। इसलिए जो वांजी होता है ना, वो एक मैजिकल स्पेल बोलता है जिससे वो जो जाइंट फेरी होता है वो एक छोटी सी फेरी में बदल जाता है और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। ये देखकर लैंजन को उस पर प्यार आने लगता है और दूसरी तरफ वो फेरी जैसे ही वो अपने सामने एक बड़े से मैजिशियन को देखता है वो डर जाता है। तो वो जल्दी से एक पौधे के पीछे छुप जाता है। तो जो हमारा वांजी होता है ना, वो बहुत ही प्यार से बोलता है, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इतना सुनने के बाद वो क्यूट लिटिल फेरी अपनी जगह से बाहर आता है और उसने लंजा की तरफ देखा। जैसे ही वो लंजा को देखता है वो उसकी ब्यूटी में खो जाता है क्योंकि लंजा देखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। ये देखने के बाद वो फेरी लंजा की हेड के ऊपर बैठ जाता है और लंजा को प्यार से देखने लगता है। ये देखने के बाद लंजा को भी उस पर प्यार आने लगता है और वो भी शांति से उस फेरी को देखने लगता है। फिर उसके बाद लंजा ने उस फेरी को पीने के लिए वाटर दिया और वो फेरी शायद प्यासा था इसलिए उसने वाटर ड्रिंक भी कर लिया। फिर इसके बाद लंजा उसे दोस्ती करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, ये देखते हुए कहीं वो फेरी डर ना जाए। पर अगले पल कुछ ऐसा होता है जो लंजा ने सोचा भी नहीं। उस फेरी ने लंजा के हाथ को पकड़ा और अपने गाल पे टच करने लगा जैसे कि वो उसे प्यार कर रहा हो। ये देखने के बाद लंजा बुरी तरह से ब्लश करने लगा और वो फेरी लंजा को देखने लगा बहुत ही क्यूटली। लंजा को उस फेरी की आंखों में अपने लिए प्यार नजर आ रहा था और सेम एज लंजा के मन में भी ऐसे ही कुछ चल रहा था। फिर अगले पल उस फेरी ने अपने मैजिक से छोटे छोटे लिटिल फ्लावर्स निकाले और उन फ्लावर्स को वो फेरी बहुत ही क्यूटली लंजा को देने लगा। ये देखने के बाद लंजा का हार्ट पूरी तरह से मेल्ट हो चुका था। लंजा का मन कर रहा था कि वो उस क्यूट लिटिल फेरी को अपने रूम में लेके जाए और कहीं छुपा दे ताकि इसे कोई भी ना देख पाए। दूसरी तरफ वो फेरी लंजा को देखता है कि वो बहुत देर से बस ऐसे से घूर रहा है। उस फेरी को लगता है कि शायद लंजा को फ्लावर्स पसंद नहीं आए। तो ये सोचने के बाद वो फेरी का फेस थोड़ा सैड होने लगा। ये देखने के बाद लंजा ने अपने हाथ को आगे करा और फेरी के हाथों से सारे फ्लावर्स ले लिए, जिस बात से वो क्यूट लिटिल फेरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे लंजा के चारों तरफ घूमने लगा। जब वो फेरी घूम रहा था तब वो फ्लाई कर रहा था और बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था। उस फेरी को फ्लाई करते हुए देखकर लंजा को भी अच्छा लगने लगा। जब वो फेरी उड़ रहा था तो वो बहुत ज्यादा हैप्पी लग रहा था। उसके चेहरे पे एक बड़ा सा स्माइल था। उस फेरी का स्माइल देख के लंजा के भी चेहरे पे एक छोटा सा स्माइल आ जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में उसी फेरी को देखते हैं और उस फेरी का नाम होता है विंग। तो यहाँ पर जो हमारा विंग होता है ना, वो एक लव पोशन बना रहा होता है अपने क्रश को पटाने के लिए क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है। और जैसे ही वो पोशन तैयार हो जाता है वो डरावनी हंसी हंसने लगता है बहुत ज़ोर ज़ोर से और थोड़ी देर के बाद शांत हो जाता है और फिर अपने मन में सोचता है कि कहीं इसने पिछली बार की तरह काम नहीं करा। तो जहाँ हम देख सकते हैं जो हमारा विंग होता है ना, वो याद कर रहा होता है कि कैसे उसने लव पोशन पिया था और वो अपने क्रश के सामने गया था जहाँ पर इस लव पोशन ने बिल्कुल भी काम नहीं करा था। जो विंग का क्रश होता है ना, उसे समझ में नहीं आता और वो वहाँ से विंग को इग्नोर करके चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में विंग को देखते हैं जिसके सामने बहुत सारी मैजिक बुक रखी होती हैं और जहाँ पर जो हमारा विंग होता है ना, गुनगुनाते हुए उस मैजिक पोशन गलती से टेस्ट कर लेता है। और तभी अगले सीन में हम अपने विंग को देखते हैं जिसकी बॉडी में से बहुत सारी गोल्डन लाइट चमक रही होती है और अगले पल जो हमारा विंग होता है वहाँ से गायब हो जाता है। फिर इसके बाद हम विंग को देखते हैं नेक्स्ट सीन में उड़ते हुए। वो सोचता है कि मैं कहाँ आ गया, यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है। थोड़ी देर के बाद ही विंग के सामने एक गोल्डन लाइट अपेयर होती है और हमारा विंग उस तरफ देखकर उड़ने लगता है। जैसे विंग उस गोल्डन लाइट के पास आता है तो वो किसी की परछाई देखता है और जब हमारा विंग उस परछाई के पास आता है तो वो और कोई नहीं, हमारा लैंसन होता है। और ऐसे हमारे विंग और लैंसन की
मीटिंग होती है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में हम हमारे विंग को देखते हैं जिसके हाथ में एक बड़ा सा फ्लावर होता है। विंग लंजा से कहता है, लंजा लंजा देखो मैं तुम्हारे लिए कितना ब्यूटीफुल फ्लावर लाया, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये सुनने के बाद जो हमारा लंजा होता है ना वो ब्लश करने लगता है, उसके कान लाल हो जाते हैं। फिर लंजा उस फ्लावर को लेने के लिए अपने हाथ को आगे करता है। ये देखने के बाद जो हमारा विंग होता है ना फ्लावर को पीछे कर लेता है और अपने चिन को लंजा के हाथ पे रख देता है। फिर विंग बहुत ही क्यूटली लंजा को देखने लगता है जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है। ये देखने के बाद लंजा फिर से ब्लश करने लगता है। लंजा को टीस करने के बाद वो फ्लावर देने लगता है। इससे पहले विंग वो फ्लावर लंजा को दे पाता, खिड़की से एक हवा का झोंका आता है जिस वजह से जो वो फ्लावर होता है वो आसमान में उड़ने लगता है और खिड़की के जरिए बाहर जाने लगती है। विंग भी उनका पीछा करने लगता है। इससे पहले विंग खिड़की से बाहर जाता, लंजा उसे पीछे से पकड़ लेता है और फिर इसके बाद जो हमारा विंग होता है ना वो लंजा के कपड़ों को पकड़ते हुए कहता है, लंजा मुझे भी बाहर जाना है। तो फिर जो लंजा होता है ना वो गहरी सांस लेता है और विंग को बाहर लेकर आता है जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स उड़ रहे होते हैं और जो हमारे वंशज होते हैं बहुत ही क्यूटली उन फ्लावर्स को उड़ते हुए आसमान में देख रहे होते हैं। फिर हम नेक्स्ट में विंग को देखते हैं जो कि बहुत ही अजीब महसूस कर रहा होता है क्योंकि जो हमारा लंजा होता है उसने बहुत ही अजीब तरीके से विंग को कैरी कर रखा होता है क्योंकि पिछली बार विंग ने फूलों के साथ उड़ने की कोशिश की थी ना, इस वजह से जो हमारा लंजा होता है उसे डर लग जाता है कि कहीं विंग उसे छुटकी न चले जाए। इसलिए जो लंजा होता है ना विंग को इस अजीब तरीके से कैरी करता है और इस बात से बहुत ज़्यादा खुश लग रहा होता है। पर जो हमारा विंग होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, छोटे से फेस पे एक बड़ा सा पाउट बना लेता है जिस वजह से जो हमारा लंजा होता है ना वो हमारे विंग को और भी ज़्यादा प्यारा लगने लगता है। तो जो हमारा लंजा होता है उसका मन करता है हमारे विंग को टीस करने का, तो इसलिए वो उसे छोटे से फेस पे करने लगता है और हमारे विंग से बहुत ही क्यूटली कहता है, विंग क्या बात है, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? और ये देखने के बाद जो हमारा विंग होता है ना उसका जो गुस्सा होता है छूमंतर हो जाता है और कहता है कि हाँ बस थोड़ा सा गुस्सा हूँ। तो जो हमारा लंजा होता है ना कहता है कि आई एम सॉरी, अब से मैं तुम्हें ऐसे ट्रीट नहीं करूँगा। तो ये सुनने के बाद जो हमारा विंग होता है ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर जो हमारा विंग होता है ना थोड़ी देर के बाद ही उदास हो जाता है और कहता है कि लंजा मुझे तुम्हारे बिना ना पे बिल्कुल भी मन नहीं लगता, क्यों ना तुम मुझे भी अपने स्कूल में लेके चलो, मैं भी तुम्हारा स्कूल देखना चाहता हूँ। तो जो हमारा लंजा था कहते नहीं, तो जो हमारा विंग होता है ना कहते क्यों नहीं? तो लंजा कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा छोटे, अगर तुम्हें किसी ने वहाँ पे नुकसान पहुँचाया तो फिर जो हमारा विंग होता है ना कहता है क्यों ना तुम अपनी जादू की छड़ी घुमा के मुझे बड़ा कर दो। फिर इसके बाद जो हमारा लंजा होता है ना अपने दिमाग में कुछ सोचने लगता है और अपनी मैजिक स्टिक निकालता है, हमारे विंग के ऊपर मैजिक करने लगता है और विंग अपने मन में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसके दिमाग में शरारतें चल रही होती है और इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि फाइनली वो बड़ा हो जाएगा और बड़े होने के बाद लंजा को बहुत ज़्यादा टीस करने वाला है। ये सब सोचते हुए जो हमारा विंग होता है ना डेविल स्माइल करने लगता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारे विंग को जिसने बड़ा सा पाउट बना रखा होता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि जो हमारा लंजा होता है ना उसने हमारे विंग को बेबी फेरी में बदल दिया होता है और वो अपने क्लास में लेकर आया होता है जहाँ पर सारे बच्चे हमारे विंग को बड़े प्यार से देख रहे होते हैं और जो हमारा लंजा होता है ना वो हमारे विंग को देख रहा होता है जहाँ पे जो हमारा विंग होता है पाउट बना रहा होता है। तो जो हमारा विंग होता है और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है हमारे लंजा को। तो जो हमारा लंजा होता है ना वो हमारे विंग के पाउट को पॉक करने लगता है जिस बात से जो हमारा विंग होता है ना हमारे लंजा को गुस्से से देखने लगता है और ये देख के जो हमारा लंजा होता है उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। लंजा को मुस्कुराते हुए देखकर जो हमारा विंग होता है ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो डेविल स्माइल करते हुए हमारे लंजा की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है डैडी। और ये सुनने के बाद पूरी क्लास पूरी तरह से साइलेंट हो जाती है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हाँ थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।